लास्ट वी हैड डिस्कस्ड यील्ड, तो यील्ड वाले शीट पे एक बार सब लोग आ जाएं। तो द क्वेश्चन इज, इस पे किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, एनी डाउट्स? No, sir. Nobody has any questions? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है फिर मैं पूछूंगा, और किसी का क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो। आशीष? Yes, sir. ऑल क्लियर? Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है। ओके, ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना जस्ट। What is yield? What is yield? मनाली? मुझे मेरी आवाज आ रही है सबको या नहीं आ रही? हाँ सर। What is yield? सर थोड़ा सा डिस्टर्ब सर डिस्टर्बेंस है, सर डिस्टर्बेंस है। Okay. Just 1 second. अभी any improvement now? सर ओके अभी ठीक है। मनाली, what is yield? yield is yield output quantity divided by input quantity, मतलब डिफरेंस आउटपुट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनपुट क्वांटिटी, ठीक है, उतना ही है। हाँ सो यील्ड परसेंटेज में नापी जाती है, आपने कितना मटेरियल यूज करके शुरू किया बनाना और कितना मटेरियल आपका आउटपुट बना, दैट इज यील्ड। किसी भी प्रोसेस का यील्ड होता है, बात सिर्फ टर्निंग, पीलिंग या मशीनिंग की नहीं होती। स्टील मेकिंग का यील्ड होता है, फोर्जिंग का यील्ड होता है, टर्निंग का यील्ड होता है, हर प्रोसेस का एक यील्ड होता है कि आप जब शुरू किए थे किसी भी प्रोसेस का यील्ड, मतलब उस प्रोसेस के शुरू में इनपुट क्वांटिटी क्या थी और उस प्रोसेस के एंड में आउटपुट क्वांटिटी क्या हुई, दैट इज यील्ड। और यील्ड का और जितना बच गया, अगर 90% यील्ड है तो लॉस कितना है, 10%। सो 100 माइनस यील्ड इज इक्वल टू जितना जितना बच जाता है, दैट इज कॉल्ड यील्ड लॉस। यानी जैसे यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है 91.37 यील्ड है, तो लॉस कितना है, जितना बाकी है उतना लॉस है, 8.63। तो हमने पिछली बार ये देखा था कि अगर कस्टमर को चाहिए 260 और हम उसे दे रहे हैं 272, तो उसमें कितना यील्ड आ रहा है या कितना यील्ड लॉस आ रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए हमने बड़ा लंबा सा तरीका अपनाया था, विच इज पूरा वेट कैलकुलेट करके फिर। बट एक्चुअली सिर्फ क्रॉस सेक्शन का ही रेशियो कैलकुलेट करना काफ़ी होता है, क्योंकि लेंथ दोनों के केस में सेम है।
अभी जस्ट अगर आप लोग इस पे देख रहे हैं, गूगल शीट पे देख रहे हैं, देन माय रिक्वेस्ट वुड बी एक बार जूम की स्क्रीन पे आ जाए। जो मैं लास्ट टाइम मैंने थोड़ी हड़बड़ी में दिखा दी थी, इस बार मैं थोड़ा शांति से वो करके दिखाना चाहता था। आपको जूम की स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? चलिए पीपीटी आपका। सबको पीपीटी दिख रहा है? यस सर। हाँ, ठीक है, ओके। सो अगर 262 डाया है और 3000 mm का लेंथ है, तो इसका वेट कितना है? 5 इंटू डी इंटू डी इंटू एल इंटू जो हमने कहा 0.000000345 ये इसका वेट है। और दिस इज योर आउटपुट। और इनपुट क्या था? इनपुट था 272 डाया बाय 3 मीटर। हमारे पास 262 का मटेरियल नहीं है, तो हम उसे 270 दे रहे हैं। So this is, let us say, D output. आउटपुट डाया इतना है और हम उसे दे कितना रहे हैं? इनपुट। This is the output weight, the input weight. कोई डाउट है? नो सर। नो सर। किसी को भी डाउट है इस स्टेज पे? मैं पूछूंगा फिर अभी वापस, अगर सब कह रहे हैं कि किसी को डाउट नहीं है तो। तो हमारा यील्ड कितना है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इसका मतलब आउटपुट क्या है? पाई इंटू 260 इंटू 260 इंटू 3000 इंटू 0.0000785। और इनपुट क्या था? पाई इंटू 270 इंटू 272 इंटू 3000 राइट। 0.0000785। फर्क क्या है इसमें? सब तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। सो यील्ड कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे पास बच गया सिर्फ इतना। सो यील्ड इज इक्वल टू डी आउटपुट इंटू डी आउटपुट डिवाइड बाय डी इनपुट इंटू डी इनपुट। तो इतना लंबा कैलकुलेशन करने का, पूरा वेट निकालना और फिर वेट से वेट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ राउंड बार्स। इन केस ऑफ राउंड बार्स इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब हम वापस यहीं पे रहो, इस पे रहो, यहाँ पे हमने कैसे कैलकुलेट किया था? हमने दोनों का वेट निकाला, ये दोनों वेट निकाला, 1457 और 1596। हमने 1457 को 1596 से डिवाइड किया, 91.7 आया, और इसको एक उसमें से माइनस कर दिया कि 100 माइनस इतना कितना, 8.63, जितना बचा उतना 8.63%। ये चीज हम डायरेक्टली यहाँ पे, सूर्य, सर। कैन यू यूज द डायरेक्ट शॉर्टकट और
in this blue cell, One second. can you please calculate yield and yield loss? क्या आएगा? What will be the yield and what will be the yield loss? Without going through so much of calculation. हाँ हाँ. Is everybody able to see? सबको Yes, sir. दिख रहा है? ठीक है. कितना आया? 1.3%. उतना ही आया. Whatever we had calculated here, same thing Surya has calculated. And what is the loss, Surya? Same, the 100 minus 91.3, sir. Exactly. So in this case, 1 minus this. Any questions so far? Any questions so far? No, sir. Okay. Now, let me ask you a complicated question. We have a die block जिसकी thickness अभी round नहीं है, width और length है. अब एकम टेंशन में आ रहा है कि अगला क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा. So, हमारे पास जो फोर्स्ड ब्लॉक है, कस्टमर की फिनिश रिक्वायरमेंट क्या है? कस्टमर कहता है मेरा फिनिश है 350 बाई 400. ये मेरा फिनिश ब्लॉक का साइज है, 350 बाई 400. हमारे पास ब्लैक फोर्स्ड मटेरियल है जिसका एक्चुअल वेट है, जिसका एक्चुअल साइज है 362 बाई 363 और लेंथ हम जितना भी काटेंगे, हमने लेंथ काटा 405 में. और हमारे पास एक मशीन्ड मटेरियल है सेम जिसका एक्चुअल साइज है 352 and of course we will cut this also in 405. 05, right? ठीक है. अभी कस्टमर को अल्टीमेटली बनाना ये है 350 बाई 400. अभी हम उसे ब्लैक दे रहे हैं 362 बाई 363 बाई 405 या फिर हम उसको मशीन दे सकते हैं 352 जो मशीन हमारे पास है 352 जिसकी टॉलरेंस ऑफ कोर्स ज्यादा है 352 बाई 405. मुझे ये पता करना है कि अगर उसने ब्लैक से अपना बनाया मटेरियल तो उसका फिनिश, तो फिर उसको कितनी यील्ड मिली, और अगर उसने मशीन से बनाया तो फिर उसको कितनी यील्ड मिलेगी. क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल, वो भी आएगा, अभी वो भी एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले आई वांट somebody टू एक्सप्लेन हाउ टू डू दिस. कि अगर मैंने ब्लैक से बनाया, अगर उसने हमारा ब्लैक मटेरियल लिया और उससे अपना फिनिश बनाया तो उसका कितना यील्ड मिलेगा, और अगर उसने मशीन मटेरियल लिया हमारा और उससे उसने बनाया तो कितना यील्ड मिलेगा. Who would like to do the first part? मैं करूँ सर? करो. ऑरेंज वाला सेल. जैसे वहां पे करो कैलकुलेट. आई वांट यू टू कैलकुलेट. राइट.
और वो डायरेक्ट उसके साथ लिंक करना सेल के साथ, डोंट टाइप 362, वो डायरेक्टली वहां से लिंक कर। हाँ सॉरी 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 जस्ट गलती कर रहा हूँ ये हमारा यील्ड हो गया ये हमारा यील्ड हो गया। एक मिनट सर ये क्या है यील्ड फ्रॉम ब्लैक और कस्टमर के अगेंस्ट है सर सॉरी सर सॉरी दोबारा पूछो एक बार यील्ड जो है वो कस्टमर के फिनिश साइज के अगेंस्ट निकालना है ना जी, ब्लैक साइज से फिनिश बना रहा है, कितना यील्ड आया। वो ये वाले ब्लैक साइज से फिनिश बना रहा है, कितना यील्ड आया। मैं गलत कर गया सर आई थिंक क्या गलत किए हो। मैंने उल्टा कर दिया मेरे को पहले फिनिश बाय करना चाहिए था फिनिश बाय ब्लैक साइज तुम्हारी और सूर्या की सेम प्रॉब्लम है। नहीं सर मैंने सोचा नहीं मैं एक जैसे मेरे को बस एक मिनट दीजिए जैसे टेक योर टाइम। यस सर डन सर, बोलेंगे तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज वेट, जो कर रहे हो उसी को करने दो, वो तो मैंने नीचे ऑलरेडी किया हुआ ही है। एकम कर रहे हो। हाँ जी सर कर रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा क्या इसमें जब तुम टाइप कर रहे होते हो तब दूसरों को नहीं दिखता है, तो वंस यू प्रेस एंटर देन ओनली वी कैन सी। राइट सर हो गया ये। यस सर मैंने ऐसे ही किया इसको सर ये सही है। नहीं मैं शील्ड बाय किया है ये क्या ये सही है। सर ये होना चाहिए क्योंकि मैंने जो किया इसमें अगले जो करता हूँ मैं लेट मी क्रॉस चेक सर जैसे सर 0.9218 आना चाहिए सर तो ये क्यों आ रहा है। एक मिनट सर एक मिनट सर मैं सिंगल चीज कर लेता हूँ इधर कर लेता हूँ थोड़ा मैं कुछ उलझ रहा हूँ सर जैसे तुम उलझ नहीं रहे हो, तुम्हारा ठीक है। ऊपर मैंने कुछ लिखा है, does anybody remember this word from school time। किसी ने ये सुना है बॉडमस। कभी किसी ने इस शब्द को सुना है क्या। Yes, sir. No, sir. ओके Bracket of division multiple. सो व्हाई ये एकम का जो फॉर्मूला दिख रहा है, सब जाके वहां पे फॉर्मूला ऊपर देख सकते हैं। मैं एक बार इक्वल टू हटा देता हूँ, उसी से दिख जाएगा फॉर्मूला। ये आ गया सर ये एकम का फॉर्मूला है।
ठीक है, एकम ने ये फॉर्मूला डाला हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला डालने के बावजूद जो एकम तुम एक बार वो सेल से हट जाओ। हाँ सो हाँ, ये फॉर्मूला ये क्या कहते हैं, डालने के बावजूद एकम का फॉर्मूला गलत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला डालने के बावजूद रिजल्ट गलत आ रहा है। कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों? सर वो ब्रैकेट नहीं डाला होगा, ब्रैकेट डालना है। जा डालना। यस, कोई डालेगा ब्रैकेट? और एक मैं ही डालता हूँ। हाँ, और एकम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ब्रैकेट कहाँ डालना है। एकम डालेगा, डालो। Just a second. फाइनली कंग्रेचुलेशंस। सर एक्सेल में हाथ तंग था सर। तुमको काम तो एक्सेल में ही करना है, यस कस्टमर को भेजोगे तो एक्सेल ही। जी सर। इसीलिए बॉडमस लिखने की जरूरत पड़ी मुझे, ये छूट गया था, ये छूट गया था। ब्रैकेट ऑफ चाहिए, बिना ब्रैकेट के रिजल्ट गलत आएगा। जी सर। ठीक है सूर्या, और एनीबडी Yes, sir. सूर्या कर चुका है। आशीष, सॉरी सूर्या, जस्ट यस सर। व्हाट विल बी द यील्ड फ्रॉम मशीन्ड ब्लॉक? उसके साइड वाले सेल पे अगर आप करें। एक मिनट है सर, मैं आ रहा हूँ, ये इतनी मेहनत करवाने का ऑब्जेक्टिव है कि ये अभी प्राइसिंग नेगोशिएशन पे आएगा। क्यों करवा रहा हूँ अभी समझ में आएगा। फिनिश्ड। एकम ने किया कि अगर फिनिश ब्लैक को इनपुट लेके फिनिश किया जाए तो आएगा 92% यील्ड। मैं तुमसे कह रहा हूँ जी मशीन्ड को इनपुट लेके अगर फिनिश किया जाए तो कितना यील्ड आएगा, वो आप सर मैं फर्स्ट calculate टाइम कर रहा हूँ, बट मैं ट्राई करता करो हूँ। मेरा करो best। करो, फर्स्ट टाइम ही करो। हाँ मैं करता हूँ हाँ। या मैंने क्या कहा शुरू में ही, पिछले बार, यहाँ पे गलती करो। बिल्कुल। सर कूल। क्यों? किसी को कोई डाउट अभी तक जो हुआ उसमें? किसको समझ में नहीं आया? फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक तो दो लड़कों ने कर लिया अपने आप, उनके मन में जो आया उन्होंने लिख दिया और मैंने कह दिया बस सही है। बट किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? सर मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा वो बोल के एक्सप्लेन करो ना। ठीक है, जब तुमने ब्लैक लिया, ये ब्लॉक लिया ब्लैक मटेरियल का 362 बाय 363 बाय 405, इसका वेट कितना है मनीष? मनीष हाँ सर, हाँ सर।
मैं ये कह रहा हूँ ये जो ब्लैक वाला मटेरियल है 362 बाई 363 बाई 405 इसका वेट जी। कितना है? देखिए 362 नीचे करो, यहाँ पे यहाँ पे उसके नीचे वेट के सामने करो 405 एक के मिनट सर, एक मिनट, हाँ। एक मिनट सर। करो मूव नहीं हो रहा है, क्या मूव नहीं हो रहा? एक मिनट, शायद कनेक्शन का इश्यू है। ठीक है, तुम अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे करके बताओ 362 363 और 405 इससे कितना होना चाहिए? एक मिनट, हम्म, 362 into 363 into 0.0000785 into 405 सही 417.77 सही 400 417.77 ठीक है। अभी बाजू का हाँ अभी ये वाला तुम 362 363 और 405 से बना रहे हो फिनिश तुम्हारा है 350 बाई 350 बाई 400 तो 350 बाई 350 बाई 400 का वेट कितना है? 350 into 350 into 400 into 400 divided by 0.078. डिवाइडेड बाई क्यों? Oh, sorry. 350 into 350 into 0.0000785 into 400 0.400. 384.65. ठीक है, यहाँ पर भी वही है 384.65 है। तो तुम्हारा आउट यील्ड कितना है? आउटपुट हाँ, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट 384 डिवाइड बाय 417 384 divided by 417 0.920 92.087. हाँ, सामने कितना है यील्ड? उतना ही है। स्क्रीन पे कितना दिखा रहा है यील्ड? यील्ड मेरे को नहीं दिखा दे रहा है, इसके लिए वो मेरा शायद नेट कंप्यूटर का वो छोड़ दो, नेट, तुम्हें जो स्क्रीन हाँ। मैं शेयर कर रहा हूँ वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वही मैं बोल रहा हूँ सर, तो शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन गया है। ठीक है, तुम गूगल शीट पे हो कि नहीं हो? एक सेकंड सर। तो गूगल शीट खोल लो एक बार। हाँ सर, गूगल शीट पे कितना दिखा रहा है यील्ड? यहाँ पे यील्ड फ्रॉम ब्लैक ऑरेंज कलर का सेल है, 92.075. वही है, तुम्हारा भी उतना ही है। जी सर, अभी समझ में आया कैसे क्या क्या अभी कैलकुलेट समझ, किया? जी सर, अभी समझ में आया, अभी समझ में आया। हाँ वही किया है और कुछ नहीं, ओके सर, वही किया है। ओके सर। ठीक, अभी क्वेश्चन मेन, ये हम कर क्यों रहे हैं? पता चलेगा कि कस्टमर को हम क्या दे रहे हैं और कौन सी सहायता दे रहे हैं, उसमें से क्या उसको लॉस्ट होगा। ब्लैक का प्राइस कितना है? 2714 ब्लैक का। ब्लैक का प्राइस है स्लैब का 160, 160। मशीन का? मशीन का 10 रुपए ऊपर, ठीक है, 10 रुपए ऊपर। 170। कौन सा लेना उसके लिए फायदा है? अभी 170 से 160 अभी नहीं, हाँ, अभी वो 160 का मटेरियल लेगा लेकिन उसमें उसको 8% यील्ड लॉस होगा, और 170 का मटेरियल लेगा उसमें उसको 2.5% यील्ड लॉस होगा। कौन सा लेना बेटर है?
Vikram, यस सर, would you like to explain this? श्योर सर। करो टीम इसमें जैसे दो प्राइसेस है, एक जो ब्लैक का प्राइस है 173.77, वी कैन टेक इट एज 170। उसके ऊपर ब्लैक का प्राइस क्या है? ब्लैक का प्राइस 173.77 आया है कैसे? सर। ब्लैक का Sorry? प्राइस 160 है, 173.77 आया कैसे? सर कटिंग लॉस, ऐसे एक्सप्लेन करोगे तो किसी को नहीं समझेगा। अभी कैसे करो फिर इसमें से, मतलब बोल के अगर करना है तो। टेक दी स्टेज, उड़ा दिया, अभी करो, अभी गो टू एक्सेल, जो अपना एक्सेल है, और इस पे करो कि कौन सा लेना चाहिए। तुम कस्टमर हो, तुम क्या करोगे, कौन सा लोगे, क्यों लोगे, कैसे हिसाब करोगे? तुम कस्टमर के तो सामने पहले तो मैं करोगे ना, उसको तो दिखाना पड़ेगा ना, कैसे करोगे? सर मैं तो इसकी कटिंग कॉस्ट चेक करूंगा, जो मेरे पास में शीट है उसमें से पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा कटिंग चार्जेस कितना तुमने है। तुमने उसको दे दिया, सर मैं 160 पे मैं आपको ब्लैक दे सकता हूँ, पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुमने उसको 170 पे मशीन दिया, उसने कहा मशीन का Right. प्राइस बड़ा महंगा है, तुम्हारा ब्लैक का 160 है, मुझे ब्लैक वाला दे दो, मशीन वाला क्यों दे रहे हो? तो वो बोलेगा यार, तो क्या क्या बेनिफिट एक्सप्लेन करोगे उसको तुम? सर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यील्ड है उसका, जो अच्छा, इस मटेरियल का आपका यील्ड निकलेगा उसका। प्राइस ये है, ठीक है, कटिंग कॉस्ट मान लो तुम्हारी 4 रुपए, दोनों के केस में 4 रुपए ही होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट फ्रेट Right. तुम्हारा 6 रुपए है, राइट, तो डिलीवर्ड प्राइस हो गया तुम्हारा 170 ब्लैक का। प्लस, अच्छा ये तो कंफ्यूज होगा, चलो 8 रुपए है, तो डिलीवर्ड प्राइस हो गया तुम्हारा 172 ब्लैक का, 172 ब्लैक का और 182 मशीन का। तुमने Right, sir. कस्टमर को ऑफर किया, मैं आपको 182 मशीन का दे रहा हूँ और 172 ब्लैक का। कस्टमर बोलता है मैं इतना महंगा मशीन नहीं लूंगा 10 रुपए एक्स्ट्रा देके, तो व्हाट विल यू से कि आप ठीक है, आप ब्लैक ले लो? नहीं सर, मैं उनको ये बोलूंगा कि जो उनका मशीनिंग कॉस्ट है, मशीनिंग कॉस्ट एक तो इंक्रीज होगा उस मटेरियल में। मशीनिंग कॉस्ट तो बाद में आ रही है, हम्म मशीनिंग कॉस्ट वगैरह नहीं, मैं मशीनिंग नहीं करने वाला, वो एज इट इज। अच्छा, मशीनिंग भी बात है फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं सर एक तो जो as it उसका is- मटेरियल का वेट होगा, वेट ज्यादा आएगा तो परचेज करेगा वो। हाउ विल यू दैट यील्ड के हिसाब से कैसे एक्सप्लेन होगा ये? तुमने 172 पे मटेरियल लिया और तुम्हारा 8, यू आर बाइंग 8, यू आर वेस्टिंग 8% मटेरियल। अगर तुम 182 पे लोगे देन यू आर बाइंग लेस मटेरियल। हाउ विल यू सर एक्सप्लेन? उसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सप्लेन करूंगा इसमें कि ओवरऑल जो प्राइस आएगा इसका मटेरियल का, एक जस्ट सेकंड। करो, वही तो कह रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। वर्बली नहीं। हाँ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है सर प्राइस उसका ब्लॉक का प्राइस है ना, ओवरऑल वेट के अकॉर्डिंग सर, जो ओवरऑल वो पे करेगा। एक मिनट जस्ट सर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। करो। अच्छा सर ये एक्सप्लेन करूंगा उसको मैं कि आपका ओवरऑल जो आप मेरे से मटेरियल परचेज करोगे, एक तो जो साइज उसके पास में एक्सेस आ रहा है, जो वो हमारे से परचेज करेगा, दैट इन ब्लैक दैट वुड बी 362 into 363 into 405, और मशीन में जो साइज रहेगा दैट वुड बी प्रॉपर मशीन, एंड उसमें कोई भी एक्सेस मटेरियल नहीं रहेगा, जो मतलब वेस्टेज नहीं रहेगा, जो इसमें एक्सेस मटेरियल का ब्लैक में रहेगा। तो उसी की वजह से इन द एंड ऑफ दी मतलब जो जो ओवरऑल वो ब्लॉक परचेज करेगा, उसमें ब्लैक का जो वेट आएगा दैट वुड बी 417.77, और जो मशीन का वेट आएगा दैट वुड बी 393.92। अगर ओवरऑल मैं उसको मटेरियल को मल्टीप्लिकेशन करूंगा प्राइस के साथ में, जो ओवरऑल मैं उसको देने वाला हूँ, तो ब्लैक में मेरा जो प्राइस आ रहा है वो 71,856 आएगा। लेकिन जो मशीन में मैं जब उसको प्राइस दिखाऊंगा, मटेरियल जो उसका कम वेस्टेज हो रहा है, उसमें एक्सेस मटेरियल हम लोग नहीं दे रहे हैं उसको, तो दैट वुड बी कम अराउंड 71,693, जिसमें वो ब्लॉक सस्ता
पड़ रहा है ब्लैक के अगेंस्ट। तो ये जब वो देखेगा इन द एंड ऑफ द मतलब जो नेगोशिएशन, तो इसके ऊपर वो कंसीडर ज्यादा करेगा मशीन के ऊपर सर, ओवरऑल प्राइस के ऊपर करेगा, वो बेसिक प्राइस के ऊपर फिर वो ध्यान नहीं देगा सर। ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा जिसपे मेरा हमेशा कस्टमर मानता है सर। कंप्लीट जी की ये धुआंधार कमेंट्री किसको समझ में नहीं आई ये बताएं। मुझे नहीं आई सर।